अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तौकीर अहमद और आज आपको मैं कराऊंगा कानपुर का दर्शन। और कानपुर के दर्शन में मैं आपको लेकर चलूँगा द कानपुर की फेमस नाना राव पार्क में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फेमस नाना राव पार्क, जिसके बारे में अभी आपको दिखाता हूँ। ये द कानपुर स्मार्ट सिटी की इनिशिएटिव में बनाया गया था। और तो चलिए हम देखते हैं बैक कैमरे से। ये इसका गेट नंबर 1 जो है फूलबाग पर स्थित, यहीं पर है मेन एंट्रेंस। यहीं पे हम जैसे इंटर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे टिकट घर। हम बात करें इसकी टिकट की कॉस्ट की, तो एडल्ट के लिए टिकट है 10 रुपए और बच्चों के लिए है 5 रुपए। और राइट हैंड साइड पर है पार्किंग। पार्किंग सुबह फ्री रहती है मॉर्निंग वॉक वालों के लिए, लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ पे पार्किंग शुल्क लगना शुरू हो जाता है। हम चलते हैं इसके सेकंड गेट पर। ये स्थित है कंपनी बाग चौराहे पे, जो है फूलबाग के सामने। ये गेट सिर्फ पैदल की एंट्री के लिए खुला रहता है, बाकी इसमें से गाड़ी की कोई भी एंट्री नहीं होती। हम चलते हैं पार्क के अंदर। ये पार्क सिर्फ एक पार्क ही नहीं, खुद में इतिहास है। इसके सेंटर में एक कुआं है जिसको बोलते हैं मेमोरियल वेल, जिसको आज गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। इसके इतिहास को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद इसके दोनों पार्ट को जरूर देखें। पार्ट 1 जो कहलाता है नाना राव घाट उर्फ सत्ती चौराहा घाट या मस्कर घाट की कहानी को लेकर, वहीं पे दूसरा पार्ट बताता है मेमोरियल वेल की कहानी। हम देखेंगे बाद में। तो अब हम आपको बताते हैं इस पार्क के बारे में। ये पार्क कानपुर स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव में रेनोवेट किया गया था, जिसके रेनोवेशन में लगभग 25 करोड़ रुपए और 5 साल का टाइम लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी असल हकीकत अब क्या है। इसके फाइनल टच जो हुआ था 2019 में हुआ था, मतलब 6 साल में आप देखिए इस पार्क की क्या हालत हो गई है। ये इसका तुलसी वाटिका का हिस्सा, जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाए गए थे। आज जॉगिंग ट्रैक की ये हालत है कि वहां पर क्रैक्स आ चुके हैं, जिसकी रिपेयरिंग करने के बाद भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही साथ जितनी भी लाइट्स लगाई गई थी जॉगिंग ट्रैक पे, सब टूटी हुई हैं, क्योंकि उनका जो बेस था वो लोहे का था और वो पूरी तरीके से गल चुका है। लाइट से गायब है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। पार्क में डेली पैसा आता है, लेकिन उसका कहाँ यूज है किसी को नहीं पता। साथ ही साथ पार्क के इस हिस्से में कोई भी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। सोलर पैनल लाइट्स भी जो लगी हैं वो अलग योजना में लगाई गई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट मार मची पड़ी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रैक्स के क्रैक। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रैक पड़े हुए हैं, लाइटें टूटी हुई हैं। इवन जो आसपास पेड़ लगे हैं उनकी भी कटाई नहीं होती है। अगर इन चीजों को हम साइड करें तो हम जानते हैं पार्क के बारे में। ये पार्क सुबह 5 बजे ही खुल जाता है जॉगिंग ट्रैक करने के लिए, जॉगिंग और वॉकिंग करने के लिए। इवन लोग स्केटिंग करने भी आते हैं। देखने में तो पार्क वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पे मिलेगी भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति। लेफ्ट हैंड पे है तिलक वाटिका और सीधे अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा मेमोरियल वेल। साथ ही साथ उसके पीछे है स्विमिंग पूल, जहाँ पर अलग से आपको पास बनवाना पड़ेगा और स्विमिंग भी आप सीख सकते हैं। इसका एक हिस्सा है बोटिंग हिस्सा, जो आज तक कभी खुला नहीं है। मैंने अपने बचपन से भी आज तक उसे खुला हुआ नहीं देखा। दूसरी तरफ इन्होंने बनाया है जॉगिंग ट्रैक के साथ। पीछे है आपके शहीद स्मारक, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मैस्कर का बदला लिया गया था और जो कानपुर के क्रांतिकारी थे उन्हें वहां पर लटकाया गया था। उसकी भी निशानी आपको वहां देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं इसकी खूबसूरती के बारे में। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको सच में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो पेड़ हैं उनकी आपको मौजूद चीं, चहचहाहट और जो फूलों की खुशबू है वो अच्छी लगेगी। साथ ही साथ कुछ हिस्से में घास भी है, तो घास में भी चल के आपको काफी आनंद मिलेगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।